नमस्कार, मैं हूँ रमेश कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमेश कुमावत द एक्सप्लोरर। कायदे से तो द एक्सप्लोरर शब्द की जगह मुझे द इनकन्क्लूसिव शब्द रख लेना चाहिए, क्योंकि बीते 2 हफ्तों की जो मेरी कहानी रही है, उस हिसाब से द इनकन्क्लूसिव शब्द ही फिट बैठता है। क्या ये पूरी कहानी रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हुआ कुछ यूं था कि 23 तारीख को 1:09 पर मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उस दौर में जब देश में रोजाना 3 से 4 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हो, उसमें एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव निकलना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात उन मायनों में बहुत बड़ी और ख़ास बन जाती है जब एक रोज़ पहले वो ही बंदा दिन भर आपके साथ हो, रात में भी आपके साथ हो, तो आपके लिए थोड़ा-सा चिंता में डूबना लाज़मी होता है। लेकिन वो जो बंदा था जिसने मैसेज भेजा था, उसकी बातों पर एक बार में विश्वास कर लेना थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे बैंकों में सिबिल चलता है ना, तो उसी हिसाब से उस बंदे की हमारे फ्रेंड सर्किल में सिबिल थोड़ी खराब थी। तो 1-2 दोस्तों को फ़ोन लगाकर वेरीफ़ाई किया, जिसमें ये वाक़ई में सामने आया कि उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव आई है। ये सुनकर थोड़ी देर तक तो अपन भी कुर्सी पर एकदम खामोश से बैठे रहे, बाद में सूझा कि अपने को भी कोरोना का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। लेकिन फिर से अचानक से आँखों के सामने वो दृश्य आता है कि पूरा देश आजकल वैसे भी लाइनों में लगा हुआ है। तो जैसे-तैसे जुगाड़ करके सीधे अपन सैंपलिंग टीम के एकदम सामने जाकर खड़े हो गए। तो वहाँ पर कोरोना का अपन ने सैंपल दिया और अब शुरू हो चुका था इंतज़ार का दौर। और वैसे भी आपको पता होता ही है, इंतज़ार वाक़ई में कितना ख़तरनाक शब्द है, कितनी मुश्किल चीज़ है। रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पॉज़िटिव आने के बाद क्या करना है, नेगेटिव आने के बाद क्या करना है, ये तमाम ख़यालात दिमाग में चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि स्टेटस कैसे लगाना है, क्योंकि आज के दौर में कितना बड़ा और ज़रूरी काम ये बन गया है, उसके बारे में सोचा जाने लगा था। इसी दौरान लोगों के मैं स्टेटस चेक कर रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का स्टेटस मुझे नज़र आता है, जिसे देखकर मैं पहली बार सुन्न रह गया इस पूरे कोरोना काल में। क्योंकि उस स्टेटस में एक खबर थी जो शायद कोई भी व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। उस स्टेटस में हमारे बैच की एक साथी जो सहारा समय में न्यूज़ चैनल में एंकर है, निकिता तोमर, उसकी कोरोना से मौत हो जाने की खबर थी, जिसे सुनकर मैं पहली बार कोरोना काल में मुझे डर लगने लगा था कि वाक़ई में ये बहुत ही ख़तरनाक है। एक तरफ मुझे खुद को भी कोरोना की रिपोर्ट का इंतज़ार था, तभी मैसेज मेरे पास भी आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका सैंपल का ये नंबर है और ये जो है इसकी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव पाई जाती है। अब ऐसे हालात में जब आपको ना पता हो कि आप पॉज़िटिव हो, ना आपको पता हो कि आप नेगेटिव हो, उस समय आप बहुत बड़ी दुविधा में फँस जाते हैं कि अब हमें करना क्या है। जब पहले प्रयास में ये क्लियर नहीं हो पाया कि मैं कोरोना पॉज़िटिव हूँ या कोरोना नेगेटिव, तो मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं दोबारा से कोरोना का सैंपल लेकर आता हूँ और फिर से कोरोना की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन इसी बीच उसी दिन एक और बेहद डरा देने वाली खबर हमारे सामने आती है, जब हमारी फील्ड की एक जानी-मानी शख्सियत, पत्रकारिता के क्षेत्र के एक जाने-माने व्यक्ति रोहित सरदाना सर का कोरोना की वजह से निधन हो जाता है। ये वो दौर होता है जब आप ही की फील्ड के लोग रोज़ कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे होते हैं। आपके चारों तरफ से, आपकी फील्ड से रिलेटेड नेगेटिव खबरें आ रही होती है और एक आपके अंदर भी एक जंग चल रही होती है कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपकी क्या स्थिति होगी। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी मेरी इस समस्या का समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार फिर से सरकार की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका ये सैंपल नंबर है और आपकी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव पाई जाती है। ये वो स्थिति होती है जब आपकी
समस्या कम होने के बजाय समस्याएं और उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जहां मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे क्लियर मालूम चल जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव, एक बार फिर से रिपोर्ट के इनकन्क्लूसिव आने की वजह से मेरी ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरी उलझन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले दोनों सैंपल मैंने अलग अलग जगहों पर दिए थे, लेकिन उनका परिणाम एक जैसा आया था। इस बार मैं एक तीसरी नई जगह पर जाता हूँ और अपना सैंपल लेकर आता हूँ और फिर से इंतज़ार में लग जाता हूँ, लेकिन इस बार भी अलग जगह जाने के बावजूद, अलग जगह पर जाकर सैंपल देने के बावजूद परिणाम एक सा ही आता है। सैंपल की रिपोर्ट आती है कि आपका कोरोना का जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव पाई जाती है। ये वो स्थिति थी, ये वो वक्त था जब मुझे ये तय करना मुश्किल हो गया था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। मुझे कोरोना का इलाज करवाना चाहिए या फिर मुझे एक सामान्य इंसान की तरह काम करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो इन्हीं सब कश्मकश से या इसी असमंजस से बाहर निकलने के लिए मैंने काफ़ी डॉक्टरों से बात करी, तो उनसे कुल मिला के जो रिज़ल्ट सामने आया वो यही था कि अब हमें कोरोना का इलाज शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार अब मुझे अपने आप को एक कोरोना मरीज़ मानकर अपना इलाज शुरू करना था। ऐसे में मैंने अपने आप को पहले से ही आइसोलेट कर रखा था। उसके बाद चिकित्सा विभाग के द्वारा मुझे एक कोरोना का किट दिया गया, जिसमें जो कोरोना के इलाज के लिए जो टैबलेट्स बताई गई है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, रेनेटिडिन, एस्कॉर्बिक, इसके अलावा जिंक और विटामिन, इन सब की टैबलेट्स थी। वो तो दिन में लेनी थी। इसके अलावा काढ़ा, गर्म पानी से गरारे, साथ ही में श्वास से संबंधित जो व्यायाम होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, वो सब भी मैं करने लगा था। और धीरे धीरे उसका परिणाम मेरे अंदर ये मुझे देखने को मिला कि एक तो नकारात्मकता जो थी वो पूरी तरह से मुझसे दूर थी। इसके अलावा सिम्टम्स की बात करें तो उसमें से एक भी सिम्टम मेरे ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा और उस वक्त मेरे मन में भी था कि मेरी रिपोर्ट कन्क्लूसिव क्यों नहीं आ पा रही है। यानी या तो उसे कोविड पॉजिटिव आ जाना चाहिए था या फिर कोविड नेगेटिव आ जाना चाहिए था। इसके अलावा वो रिपोर्ट का जो सैंपल है वो इनवैलिड भी हो सकता था, लेकिन 3 बार वो इनकन्क्लूसिव आया। तो इसको लेकर मैंने जानने का काफ़ी प्रयास किया। इसको लेकर मैंने भोपाल, इंदौर, दिल्ली और चंडीगढ़ और झालावाड़ के भी कई डॉक्टर से बात करी। तो उसमें मोटा मोटा जो मेरे सामने आया तो वो 3-4 टाइप की बातें थी। इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट आने के पीछे जो पहला कारण जो मुझे मालूम चला वो ये कि या तो जो सैंपल कलेक्शन करने वाली टीम है उनके द्वारा सैंपल सही से नहीं लिया गया। दूसरा जो कारण मुझे मालूम चला कि सैंपल तो सही से लिया गया, लेकिन सैंपल को जिस जगह पर स्टोर किया जाता है, यानी कि उसका जो कोल्ड चेन बनाकर रखनी होती है, वो मेंटेन नहीं की गई, जिसकी वजह से उसकी जो रिपोर्ट है वो कंक्लूसिव नहीं आ पाई। और तीसरा जो मुझे कारण मालूम चला और जहाँ वाकई में थोड़ा एक सही कारण भी लगता है कि कोविड के अंदर टेस्ट जब होता है तो उस वायरस में 2 जीन्स का टेस्ट होता है। तो उसमें अगर वायरल लोड कम होता है तो वो उसकी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आ जाती है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो डॉक्टरों के हिसाब से कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो आपके अंदर इतना डेवलप नहीं हो पाता है। वो चाहे वैक्सीन की वजह से हो, चाहे आपके इम्यून सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से मशीन जो है, जो टेस्ट करने वाली मशीन है, वो उसे आइडेंटिफाई या डायग्नोस नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से ये जो 3 बार मेरा जो सैंपल की रिपोर्ट आई, ये इनकन्क्लूसिव आई। सबसे अंत में इस वीडियो की सबसे ज़रूरी और मुझे लगता है कि सबसे ख़ास बात है वो ये कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको सबसे ज़रूरी जो काम करना है वो ये कि अपने आसपास एक ऐसा माहौल तैयार करना है जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखे और पॉजिटिविटी के एकदम करीब ले जाए। इसके लिए हालांकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, लेकिन आपको समाचारों से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाचार या फिर मीडिया वाले कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं। वो हकीकत भी अगर मीडिया वाले दिखाएंगे तो उसका आपके मन पर, आपके दिमाग पर काफ़ी नेगेटिव
असर पड़ेगा, क्योंकि हालात वाक़ई में बहुत ही ख़तरनाक और भयावह हैं। इसके अलावा पॉज़िटिव बने रहने के लिए आप अपने उन पुराने दोस्तों से या फिर अपने सबसे ख़ास दोस्तों से बात कर सकते हैं, जिनके हेलो बोलने से या फिर नॉर्मल बात करने से ही आपके अंदर पॉज़िटिविटी का संचार होता हो। इसके अलावा आप किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी-अच्छी मूवीज़, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और इस दौरान अगर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके ऊपर आपको फ़ोकस रखना है, वो ये कि अपने आप को बिज़ी रखना है। जैसे ही आप अपने आप को खाली रखेंगे, आपका दिमाग फिर से नेगेटिविटी या फिर कोविड के बारे में, कोविड के वजह से हो रही मौतों के बारे में सोचने लगता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है अगर आप इस बीमारी से रिकवर होना चाहते हैं तो।